हेलो, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार सभी को अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के लिए कुछ छोटा सा एक टेस्ट था वो लेके आए हैं और 20 क्वेश्चनों का ये टेस्ट है। और एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों ये टेस्ट है, क्योंकि मैं जैसा आपको कहता हूँ हमेशा कि अंतिम समय जो बचा है उसमें तैयारी किस प्रकार से की जाए। आपका एक महीना बच रहा है। एक महीने की अपनी तैयारी को परखने के लिए क्या क्या किया जाए और किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार दी जाए, तो उसमें आपके टेस्ट यदि आप दे लेते हो, 20 दिन है आपके पास में और 20 दिन में आप 10 टेस्ट दे लेते हो। टेस्ट देने से मतलब नहीं है, जैसे आपने टेस्ट दे लिया उसमें कितने नंबर आए वो कोई डज नॉट मैटर। ठीक है, हो सकता है आपके 50 नंबर आ जाए, हो सकता है आपके 70 नंबर आ जाए, लेकिन आपके 50 या 70 नंबर आए तो उसमें से आपकी क्या क्या गलती हुई और क्या क्या आपकी स्ट्रॉन्ग चीजें वो निकल के आनी चाहिए। उस टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए। तो ये पहला टेस्ट था। पहला टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, केवल मैथमेटिक्स का करवा रहा हूँ दोस्तों। तो देखते हैं इसके जो क्वेश्चनों का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने रखा है। ऐसा नहीं कि भाई आपको डराने के लिए और बहुत भयंकर मास्टर है, भाई सब भयंकर चीज है ये तो कि पूरे डर जाए बोले यार बच्चे, ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है। कितना है? 6 है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य है। दोस्तों आपको अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का और आपको एचसीएफ दे रखा है 6। संख्याओं का अनुपात किस प्रकार से है? 4:5। दोस्तों अनुपात किस प्रकार से बनता है कि मान लो इस संख्या के गुणा में कोई संख्या थी। समझो टेस्ट को, सीधा उत्तर निकालना होता तो मैं सीधा बता देता कि बेटा इसका ये उत्तर है, ले जाओ घर पे। ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको एक टेस्ट करवाऊं तो उसकी पूरी चीजें आपको, उसके पीछे लॉजिक क्या क्या है, इस प्रकार के प्रश्न और आ सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, ये और दूसरी संख्या ये हो गई 5 गुणा एक्स। अब ये x से x कटेगा तभी तो ये अनुपात में बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। और ये क्या कह रहा है कि दोनों का कॉमन है और एचसीएफ तो होता ही क्या है, दोनों के जो गुणज में कॉमन संख्या है वही तो एचसीएफ होता है। इसीलिए यहां इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, संख्या ए 4 गुणा 6 हो जाएगी और ये दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 6। तो ये तो हो गई 24 और ये कितनी हो गई, 30। हो गई 30। अब आप इन सीधा क्या निकाल सकते हैं, इनका सीधा क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। सर एलसीएम सीधा भी निकाल सकते हैं और एलसीएम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि दो संख्या दी हुई होती है उन दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्या हो गई 24 गुणा 30। आपके पास में एचसीएफ का मान 6 दे रखा है, इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, बच गया मेरे पास में एलसीएम। कट गया, बोलो जी कितना कट गया, 6 चौकी 24। मेरे पास में कितना आ गया, 4 तिया 12, 120 आ गया। दोस्तों यदि यहां से नहीं निकालते तो यहां से भी आप निकाल सकते थे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है ना, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका प्रत्येक में भाग जाता है वो तो क्या कहलाता है, एच सी एफ। लेकिन एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाती है, एलसीएम। तो दी हुई 24 और 30 का पूरा पूरा भाग छोटी से छोटी संख्या 120 है। इससे बड़ी वह संख्या और भी हो सकती है, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो इसका मान कितना दोस्तों, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि का मान ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अच्छा दोस्तों मैं बीच में आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मजे की बात ये कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसमें तो कहीं हमने टाइपिस्ट थे उन्होंने छोड़ दिया, बाकी मैंने डिलीट कर दिया था। तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है बच्चों को डराने के लिए कुछ भी दे दिया, ऐसा हमारा इंटेंट कभी नहीं रहा है। तो दोस्तों ये आपको दे रखा है, संख्या दे रखी कितनी है, मैं एक बार लिख लेता हूं इसको, 40 - 20 - 14 - 6 गुणा 4 - का 2। ये लो जी, अब इसका मान ज्ञात करना है। अब ब्रिकेट, बड़ा ब्रिकेट, फिर उससे मझला ब्रिकेट, फिर उससे छोटा ब्रिकेट। जब तीन तीन ब्रिकेट आ जाएं तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, भाई अपने को। आप मान लो कि किसी के साथ में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो पीटना किससे पहले, सबसे छोटे वाले को दो।
तो यहाँ सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को पकड़ो और इसका काम खत्म कर दो। हमेशा ध्यान रखना बोडोमास का नियम। किसका नियम? बोडोमास का नियम। पहले किसे हल करते हैं? देखो यहाँ गुणा है तो गुणा को, ठीक है। यदि भाग होता तो पहले भाग को, या का होता तो उससे पहले का को, इसी प्रकार से, ठीक है। देखो जी, इसका मान हो गया 6 चौके 24। 24 में से ये कितना है? माइनस का 24 और माइनस का 2, और ये कितना है? प्लस का 16। ठीक है दोस्तों, ये इसका मान हो गया माइनस का 26, और मेरे पास में कितना हो गया? प्लस का 16। तो मेरे पास में दोस्तों कितना बच गया? माइनस का 10। ये माइनस का 10 मेरे पास में यहाँ बच गया, ठीक है। अच्छा, ये माइनस और इसके बाहर भी जो है चिन्ह के, किसका है? ये माइनस का। ये माइनस और माइनस गुणा कितना हो गया आपस में? प्लस। अर्थात मेरे पास में जब मैं इस स्थिति में आ जाता हूं, यहां तक की स्थिति में, तो यहां तक की स्थिति में मेरे पास में क्या बच जाता है? 14 प्लस में ये 10। अच्छा, कलर पीला हो गया क्या? अरे भाई, क्यों किसी के हाथ पीले करवा रहा है? 14 प्लस में 10, अर्थात सर ये कितने का हो गया? 24। जब मैं इसको आगे लिखता हूं तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है, 40, 20 माइनस के ये 14 हो गए, और ये 10 बराबर कितने हो गए मेरे पास में? ये 24 हो गया। तो माइनस का 24 और ये माइनस का 20, तो माइनस का कितना बचा मेरे पास में? 4। कितना बचा जी? माइनस का 4। माइनस का 4, और ये मेरे पास में फिर से ये माइनस, और ये 40। माइनस माइनस फिर से क्या हो गया दोस्तों? प्लस हो गया। क्या हो गया जी? प्लस हो गया। तो 40 प्लस 4 बराबर 44। ए फॉर एप्पल। और एप्पल कौन सा? बड़े वाला एप्पल, छोटे वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि x 3 और 2 से विभाज्य है, क्या है? x 3 और 2 से क्या है? विभाज्य, कोई भी संख्या है, तो 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर विभाज्य होगा। ये दोस्तों साफ साफ कहना चाहता है, ये नंबर सिस्टम में से है। मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, वहां से ये एक क्वेश्चन इसने पूछ सकता है, नंबर सिस्टम में वहीं से उठाया है। तो देखो क्या कहता है कि x है कोई भी संख्या 3 और 2 से विभाजित। अच्छा, मैं छोटी से छोटी वो संख्या पूछना चाहता हूँ आपसे जो 3 और 2 दोनों से विभाजित है, तो छोटी से छोटी संख्या होगी आपकी 6। क्या होगी? 6। ठीक है। अच्छा, 6 हो गई, मैंने 6 ही मान लिया कि सर छोटी से छोटी संख्या 6 होगी। अब क्या कहता है कि ये इससे भी विभाजित होगा। देखो जी दोस्तों, किससे? तो विभाज्य होगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसको इस प्रकार से आपके सामने लिख लिया, 2x की पावर 3 है और 3x की पावर क्या है? 2 है। इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में 2x हो गया, और ये कितना हो गया? 3। x का मान मैंने यहाँ 6 माना है, क्योंकि ये 6 लिख दिया, 6 गुणा 6 लिख दिया। आपके पास में 2 गुणा 6 लिख दिया, और प्लस में कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। दोस्तों इसका मान हो गया 36। कितना हो गया? 36। और इसका कितना? 3 दूनी 6, और कितने हो गए? ये हो गए पूरे 15। ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 गुणा 3 गुणा 5। अब भाई इसमें से देख लो कि ये किससे विभाजित है। तो 36 गुणा 3 कितना? 36 18 108, और गुणा कितना? 5। अर्थात किससे विभाजित होगा? 108 से। ठीक है, किससे विभाजित होगा जी? 108 से। अब ये कोई भी मान हो, चाहे यहाँ 6 ले लो, 12 ले लो, 6 से 3 और 2 से विभाजित होने वाले 6 ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, 24 ले लो, जो 6 और 2 का पूरा पूरा भाग जिस संख्या में जाए वही लेनी है, दूसरी नहीं लेनी है। तो x का मान कुछ भी लोगे तो वो हमेशा 108 से तो क्या रहेगा? विभाजित रहे ही रहेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने बाई लैंग्वेज लिया है, यदि किसी को समझ में आए तो समझ में नहीं है तो इंग्लिश का भी मैंने लिया है, ठीक है। एक दुकानदार ने 2 साड़ियों और 4 शर्ट की कीमत कितनी? 1600 तय की। कितनी कर दी जी? 1600 तय कर दी। ज्यादा ही कर दी क्या? नहीं करी, ठीक है। इतने ही पैसे में कोई एक साड़ी और 6 शर्ट खरीदी जा सकती है। कितने पैसे में? उतने ही 1600 में भी, कि एक साड़ी और 6 शर्ट खरीदी जाती। यदि मुझे 12 शर्ट खरीदनी हो तो कितने रुपए देने होंगे? देखो जी, रुपए की बात आ गई भाई साहब, भयंकर ही आदमी है, ठीक है। देखो जी मित्रों, इधर देखो
कि दो साड़ी, ये हो गई दो साड़ी, ठीक है। और प्लस में क्या कह रहा है कि चार शर्ट, चार कितनी शर्ट, कितने रुपए में देता है ये, 1600। वहीं एक साड़ी और प्लस में कितनी, छह शर्ट, कितने में देता है, 1600 में देता है, ठीक है। अच्छा मैं इसको दो साड़ी, यहाँ से एक साड़ी है तो इसको भी दो साड़ी बना दो, तो दो से गुणा कर दूं, इसको दो से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। और इसको भी दो से गुणा दिया तो कितना हो गया, ये 32 हो गया। अच्छा इसमें से ये माइनस निकाल दिया ऊपरले वाला, तो देखो जी, दो में से दो माइनस निकाला, दो में से दो माइनस निकाल दिया, तो ये तो साड़ी से तो साड़ी क्या हो गई, खत्म। बच गई क्या मेरे पास में, शर्ट बच गई। 12 शर्ट में से चार शर्ट निकाल दिए दोस्तों, 8 शर्ट बच गई मेरे पास में, ठीक है। और इस 3200 में से 1600 निकाल दिए तो कितने बच गए, 1600। सर 8 शर्ट का मूल्य 1600 है, तो 12 का कितना होगा। यहाँ 12 शर्ट का मूल्य निकालने के लिए 1600 बटा 8 गुणा कितना कर देंगे, 12। 8 दूनी 16, और 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 2400। कितने हो जाएंगे जी, 2400। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेमी है, कितना है, 42 सेमी। यदि इसका लंब 10 सेमी का है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों इस त्रिभुज के बारे में इसकी प्रकृति देखो पहले तो। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 का 1/2, आधार का मान यदि आपको दे रखा है क्या, इसका नहीं दे रखा है। ऊंचाई लंब का मान दे रखा है, आधार की लंबाई तो ज्ञात करनी है। इसका मान, इसकी ऊंचाई 10 सेमी, और इसके बराबर आपको कितना दे दिया, 42। दोस्तों इसका काटा पीटी करके उधर ले जाओ भाई, ले गए जी। इसका मान कितना हो गया, इधर ले जाएंगे तो कितना हुआ जी, बताओ। 42 गुणा 2, 84 बटा 10, 8.4। बिल्कुल गरीब क्वेश्चन है, 8.4 हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी आपके सब चीजें। आगे चलते हैं। अच्छा 256 और 484 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। दोस्तों तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, प्रथम अनुपाती, मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे सब चीजें। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, मध्य अनुपाती पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, मध्य अनुपाती। अर्थात ये कह रहा है कि 256 अनुपात x अनुपात x सॉरी ये समानुपात x अनुपात 400 कितने हो गए, ये 84। इसका कहने का मतलब है कि आप एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो, 256 गुणा 484। अच्छा दोस्तों जब मैं आपको क्लास में एक चीज बता रहा था तो अब हमेशा मैं आपको मजाक में कहता हूँ, यदि समान शकल के दो आदमी अंडर रूट के अंदर बंद हो जाए तो एक आदमी बाहर निकल आता है। क्या आता है, एक आदमी बाहर निकल आता है। तो ये 256 किसका होता है, 16 का। 16 गुणा 16 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 16। और 484 को मैं लिख सकता हूँ 22 गुणा 22। इसका क्या ले लिया, ये अंडर रूट, क्योंकि यहाँ जब इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का। तो x बराबर आपके पास में 16 गुणा 22 आ गया। कितना आ गया, 16 गुणा 22, और इन दोनों को गुणा कर लो भाई, ठीक है। जब इन दोनों को गुणा करते हैं हम, ये तो आ गया आपके पास में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और कितने हो गए, दो और एक 3, 6 दूनी 12, और ये कितने आ गए, 12, 352। ये लो जी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन भागीदारों ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। क्या किया जी? एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रम से 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। लाभ को किस अनुपात में बांटने का निर्णय लिया? इसको 2:3:5। दोस्तों देखो क्या होता है, साझेदारी में जिस अनुपात में राशि लगाते हैं उसी अनुपात में क्या है, लाभ का बंटवारा होता है। तो यहाँ 2:3 बांटने का निर्णय लिया। यदि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा दे रखा है भैया, तो ये कहता है कि कुल लाभ की गणना करो। ठीक है, एक का हिस्सा दे दिया बी का, तो 3 का मान तो आपको कितना दे दिया? अरे 75। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है। सॉरी। तो यहाँ से किसका मान ज्ञात करवा रहा है? टोटल का। टोटल कितना? 2, 3, 5 और 5, 10 का मान। ठीक है, इसका मान कितना हो गया भैया? 25। ठीक है, तो 10 का मान है, एक जीरो और बढ़ा दो। ये लो, 1, 2, 3, 4 और एक 5। तो ये लो जी, ये 25 वाला क्वेश्चन एक ही आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 लीटर और 36 लीटर की दो कंटेनरों, क्या है? 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:7 है। देखो, अरे ये क्या हुआ? अच्छा, 3:7 है और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। देखो दोस्तों, ये 36 लीटर का कोई कंटेनर है, एक 20 लीटर, सॉरी पहला 20 लीटर का है। 20 लीटर में 3:7 में बांट दिया। दूसरा 36 लीटर का कंटेनर है, इसको 7:5 में बांट दिया। ठीक है, जब देखो इसका टोटल हिस्सा 10 हो गया, 10 का भाग देंगे 20 में, तो 3 का मान तो कितना आ गया? 3 दूनी 6। और इसका मान कितना आ गया? ये 14। अर्थात इसमें पहले में ये तो कितना हो गया? दूध हो गया, और ये क्या हो गया? पानी हो गया। वहीं जब दूसरे की बात करते, 12, 12 तिया 36, 36 किसके 12 का भाग देते, इसका मान आ गया 3 7 या 21, तो क्या हो गया? दूध। और 15 लीटर क्या हो गया? पानी। टोटल दूध कितना? 6 और 21 कितना हो गया? 27। 6 और कितना हो गया? 27। मेरे अनुसार आगे जोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन ए नंबर क्या है? 27। ऑप्शन पहला ही क्या है? 27 है आपका, तो दिक्कत ही नहीं है। 27:29। 14 और 15 29 होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। भाई पहले ए कर गया और फिर कौन कर गया? बी कर गया। पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा? ये कहता है कि पहले काम कौन शुरू करेगा? ए। पहले दिन ए आए तो दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना, इनकी क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकालेंगे? ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, दोनों का क्या ले लिया आपने? एलसीएम। जब एलसीएम देते हैं तो 18 दूनी कितने हो गए? 36 और 12 तिया 36। चलो जी 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ए की क्षमता कितनी? 2। बी की क्षमता कितनी? 3। ठीक है, अरे ज्यादा ही होगी भाई, बी 12 दिन में ही कर देता है। ये कहता है कि पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन कौन करता है? बी। टोटल काम बेटा 36। कितना काम? 36। मैंने कहा था यदि कोई चीज समझ में न आए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, तो आप एक ही काम करना है, लाइन खींच देनी है। क्या करनी है जी? लाइन खींच दिया जी, टोटल काम 36। 36 तक पहुंचना है भाई साहब आपने। ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम कर देते हैं? 5 कर दिए। फिर अगला काम 5 में फिर दोनों कर दिए, फिर 5 दिन में दोनों कर दिए, फिर 5 दिन में दोनों कर दिए, फिर 5 दिन में दोनों, और फिर 5 दिन में दोनों, और फिर 5 दिन में दोनों। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 काम हो गया। बेटा मेरे पास में काम बच गया कितना? एक। कितना काम बच गया जी? एक काम बच गया। ठीक है, कितना काम बच गया? एक काम।
अब इस एक काम को कौन करेगा? यही तो करेगा, क्योंकि बी भी कर गया कि 5 दिन में। ठीक है भाई, एक दिन में काम हुआ तो ये पहले दिन का, सॉरी, ये 2 दिन का काम, ये कितना हो गया? फिर 2 दिन का काम, 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 और फिर 2 दिन का काम। ठीक है। अब जो अगला दिन आया, उसके दिन एक काम करेगा, तो एक एक दिन में कितना करता है? 1/3। ठीक है। तो आपके पास में टोटल कितना हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14, और 14.5 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 1/2 है। ठीक है, अर्थात आधे दिन में ये काम हो जाएगा, तो इसका उत्तर 14.5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझो आप दोबारा से, यदि नहीं समझ में आया तो देखो, 36 काम टोटल हो गया। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो देखो, वो 5 काम कितने दिन में होता है बेटा? 2 दिन में। ठीक है। अब आप ये लगा लो कि 7 दिन काम कर गए भाई, इसको एक दिन मान लिया तो ये 7 बार काम कर गए। ठीक है ना? अर्थात दिन 7 दूनी 14 हो गए। लास्ट में फिर एक का नंबर आया। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है, लेकिन काम तो मेरे पास में कितना बचा है? एक ही बचा है, और उसको आधा दिन में ही कर देगा। ठीक है। यदि बी उसको काम करता तो 1/3 दिन में ही कर देता। ठीक है। अर्थात 1/3 में। आगे देखो जी। एक व्यक्ति 11 हावर में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 हावर में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। अब देखो जी, एक धारा की दिशा में, एक धारा की विपरीत दिशा में। यदि धारा की दिशा में मैं ज्ञात करता हूं तो x प्लस में y लिखता हूं, और इसकी चाल निकाल लेता हूं 18/11, अर्थात कितनी? 8। ठीक है। और x धारा की विपरीत दिशा में यदि चाल की बात करूं तो x - y हो जाता है। इसका मान कितना है? 72/12, अर्थात 12 छिक्की 72, 12 पंजू 60 और 12 छिक्की 72, अर्थात ये 6 किलोमीटर प्रति हावर। अब बेटा जी देखो, यहाँ x - y का मान कितना हो जाएगा जी? ठीक है। इसका मान ये आपस में कट गया तो यहाँ तो 2x आ गया। इसका मान 8 और 6 कितने हो गए? 14 आ गए। यदि x का मान मेरे पास में कितना आ गया? 6, 7 आ गया। आपको पूछ क्या रहा है? देखो, ये किसकी? धारा की चाल। किसकी पूछ रहा है? धारा की, ना कि नाव की। ठीक है। ना कि किसकी पूछ रहा है? नाव की। तो आपको x का मान 7 है, तो y का मान कितना होगा? यहाँ 7 रख दिया, और 8 आना चाहिए ना भाई। टोटल तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। x प्लस वाई बराबर क्या है? 8 है, और x का मान आपके पास में 7 है, तो y का मान मेरे मेरे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो गई यहाँ तक की बात। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लगा लो आंसर। ये 1 किलोमीटर प्रति हावर। देखो, यदि ये पीपीटी आपको हो सकता है अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं आपके लिए, पूरा ऐसे की ऐसे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए। यदि मंतोष और संतोष ने कुल मतों के क्रम से 30% और 40% मत प्राप्त किए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, कुल मतों का एक ने तो प्राप्त किए 30% और दूसरे ने प्राप्त किए 40%। और ये क्या कहता है? ये तो क्या है भाई? मंतोष हो गया, और ये क्या हो गया? संतोष। अभी चुनाव हुए हैं, और मंतोष और संतोष की बात करने लग गया। ठीक है। और ये कह रहा है कि इन दोनों का मतों का जो अंतर है ना, कि संतोष ने मंतोष से कितने अधिक प्राप्त किए, ये हो गए 24,000 मान दे रखा है इसका। अर्थात 10% का मान बेटा कितना? 24,000। तो ये पूछ क्या रहा है? कुल मतों की संख्या। तो ये लो, एक जीरो और बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो 4 जीरो वाला यही है, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो आप, सीजीएल का नहीं। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है। कितने की वृद्धि? 8% की। और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की भी क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करो। कुल कमी या वृद्धि।
दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया था, यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि कमी या वृद्धि दोनों और बराबर की करे, या फिर आपको बोल दे कि इतने का लाभ और इतने की हानि हो, तो भी टेंशन नहीं लेने की है। ठीक है, एक ही चीज करना है, आप उसका स्क्वायर कर दो, 8 का क्या कर दो स्क्वायर, बटा कितना लगा दो 100। ठीक है, 8 का स्क्वायर लगा दो और उसको क्या कर दो जी, कर दिया जी वैसा। बोलो जी कितना आया, आठू आठू कितना आया 64। ठीक, और बटा कितना 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.64। पॉइंट चौ सॉरी सॉरी, इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। 0.64 कितना आएगा, डिक्रीज। हमेशा क्या होगी, कमी होगी। याद रखना क्या होगा, हमेशा कमी। तरीके कहीं है, ए बी रूल भी लगा सकते हो आप चाहो तो, ए भी रूल भी लगा सकते हो। 8% की कमी, 8% की वृद्धि। ठीक है, एक क्योंकि कमी है तो यहां माइनस लगा दिया, 8 गुणा 8 बटा कितना हो गया, ये 100 हो गया। 8 से 8 घट गया, ना कि कट गया, याद रखना। कटा नहीं है, घटा है। 8 से 8 घट गया, आठू आठू 64। ठीक है, तो -0.4, ये लो -0.64, अर्थात कमी हो रही है, तो कमी हो रही तो डिक्रीज हो जाएगा। सीधी बात है, कोई सा भी रूल, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी करो, आपका उत्तर आना चाहिए। समस्या ये उत्तर की बात है। यदि हीरे की अंगूठी, क्या बात है, आप जल्दी नौकरी लगोगे तो हीरो की अंगूठी बनोगे, वैसा पक्की बात है। तो इसीलिए देखो आपको पहले ही पहना रहा है। हीरे की अंगूठी का क्या है, ये कोई भी आपको में बेची जाती है, ठीक है, 5,94,320 में बेची जाती है, तो एक महिला को 5% की हानि होगी, उसे इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ताकि 25% का क्या हो, लाभ हो जाए। क्या हो जाए, लाभ हो जाए। अर्थात ये कहना चाहती है कि 5% की हानि पर बेचेगा तो उसको कितने में बेच दिया, 95 में। और वैसे कितने में, 5,94,320 रुपए में बेचता है, तो इसको हानि हो गई। अर्थात कितने में, 95 बेच रहा है, और बेचना कितने में चाहता है, 125 में बेचना चाहता है। एक बार में से 5 से काट लेता हूं तो 19, ये तो हो गया 1, ये हो गया 9 है भाई। 19 पंजे 95 हो गए कि नहीं हो गए, और इसको 5 से काटा तो ये तो आ गया 2, और ये कितना हो गया 25। ठीक है, मैं कुछ डायरेक्ट जुगाड़ देखता हूँ ताकि गुणा ही नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा जी, आ गया बात समझ में। ठीक है, एक दो, दोस्तों इसमें ये उत्तर आएगा सीधा। अब आपने, मैंने बोला सर सीधा आपने क्यों कर दिया, 19 का भाग देके फिर 25 से गुणा करते, इतना ये टाइम कंज्यूम कैसे हुआ, टाइम किस बचाया जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसमें किससे है, ये गुणा है, देखो ये बेटा। ठीक है, ये यहाँ गुणा हो रहा है किससे, एक बार इससे गुणा करोगे तो इसमें जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 है, और इसमें 1 में केवल इसमें 3 जीरो है, तो सीधा उत्तर ये आप ये लगा सकते हो। वैसे आप गुणा करोगे तो सीधा आपका उत्तर यही आएगा, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने वो पिछले वाले क्वेश्चन में, मैं आपको फिर बता दूं, क्लास में बताया था, वो तरीका आप हमेशा याद रखोगे कि गुणा करने से पहले एक बार इस इन 3 डिजिट को आप गुणा करके देख लोगे, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, तो फिर आपका एक सीधा मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो आपको काम करना भी है एग्जाम में। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी क्या करता है, 60 वस्तुओं के सीपी के क्या है, बराबर। कोई दिक्कत नहीं, कह रहा एसपी बटा सीपी कितना हो गया, ये देखो जी बेटा, 60/40 कितना हो गया, 60/40। एसपी ये 3, और ये कितना हो गया 2, 2 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, लाभ कितने का, 1 का। कितने पे हुआ, खरीद के लाभ जिस पे तो होगा, 2 पे ही तो होगा, और गुणा कितना कर दिया, 100। गुणा किससे कर दिया, अच्छे, अरे भाई क्या है, गुणा किससे हो गया, 100 से। बोलो बेटा लाभ कितना, 50%। कितना जी, 50%। चलो जी आगे चलते हैं। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 रुपए है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 20% का क्या होता है, लाभ होता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। देखो जी, ये क्या कह रहा है कि यदि 10% की छूट देता है तो मोबाइल फोन का मूल्य क्या है, ये है। और यदि छूट नहीं दे
तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। इसका आपको क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। दोस्तों जैसे जैसे कह रहा है कर लो ये कह रहा है कि सर यदि ये हो गया 20,250 अर्थात 20,250 में बेचता है तो 10% छूट के अर्थात कितने प्राप्त करता है, मात्र 90% राशि प्राप्त करता है। ठीक है। और ये अब ये 90% तो यहाँ से 100% का मान, तो इसका ये तो क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य। लेकिन ये जब अंकित मूल्य पर ही इसको बेचता है तो इसको कितने प्राप्त होते हैं, इसका मान कितना है, 120। ठीक है, क्योंकि इसका ये क्या कह रहा है कि ये मान है जो क्या है इसका 10%, 20% लाभ है, लेकिन अपने को तो मूल राशि ज्ञात करनी है, तो 100 का मान ज्ञात करना है और 120 का क्या दे दोगे आप, सीधा ही भाग दे दोगे। देखो जी काटा पीटी कर लो, यहाँ से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है। जब इसका भाग देते हैं इसमें तो दे दो भाई, ये इसका भाग दिया तो 9 दूनी 18, मेरे पास में यहाँ बच गए दो, 9 दूनी फिर से क्या दे दिए 18, बच गए 4, 9 पंजे 45। ठीक है। 9 पंजे 45 हो गया जी। अब भाई ये बच गया मेरे पास में, तो इसको फिर 4 से काट दिया, ये तो हो गया 3, और ये कितना हो गया 25 बार कट गया। 3 से इसको काटते हैं 7 या 21, 7 या 21, और फिर इसको काटते हैं 3 से, दोबारा से काट दिए, 3 पंजे 15 हो गए। मेरे पास में 75 गुणा कितना आ गया ये, 75, अच्छा जीरो हो रहा है भाई, ये जीरो यहाँ से नहीं कटा था। ठीक है, इसको याद रखना। 750 गुणा कितना आ गया ये, 25। इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, 75 गुणा 25, पच्चम 25, 7 पंजे 35, और दो कितने हो गए 37, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और एक कितने हो गए 15। अच्छा, 18,750 रुपए। 18,750 रुपए कौन सा आ गया, जीरो। लास्ट में जीरो बेटा मैंने इसका लगा दिया, ये जीरो यहाँ, ठीक है ना, उतरने का, क्योंकि यहाँ से जीरो भी था ना, 750 था ना पूरा, तो ये लास्ट का जीरो लास्ट में ऐड कर दिया। 18,750 रुपए का इसमें क्या आ गया, इसका मोबाइल का क्रय मूल्य आ गया। चलो जी आगे देखते हैं। एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसत 30 बच्चे खेलते हैं। कितने बच्चे खेलते हैं, 30 बच्चे खेलते हैं। और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करो। एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है ये। साथ से सारे प्रश्न आए हुए हैं, जो भी मैंने आपको करवा रहे हैं सारे प्रश्न आए हुए हैं, उनमें से आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा सा स्तर बढ़ाएंगे आने वाले टेस्ट पेपरों में, फिर जब भी करवाएंगे आपको। अब देखो, एक उद्यान की बात कर रहा है, औसतन कितने बच्चे, 30 बच्चे खेलते हैं, और सप्ताहांत में कितने बच्चे खेलते हैं, 60। अच्छा जून के महीने में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जून के महीने में टोटल दिन कितने होते हैं बेटा, जून के महीने में टोटल 30 दिन होते हैं। सप्ताहांत जो सप्ताह के अंत में दिन आते हैं, शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। अच्छा जी, देखो जी शनिवार और क्या हो गया, रविवार, ये सप्ताह के अंत के दिन हो गए रविवार। ये क्या कहता है कि शनिवार से शुरू होने वाला जून, शनिवार से शुरू होता है, तो 30 तारीख, देखो 30 दिन का यदि महीना है, तो जो शनिवार और रविवार कितने बार आएंगे, 5 बार, और बाकी दिन कितने बार आएंगे, 4 बार। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमेशा आपको जब कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ते हो तो ये सब चीजें वहां पढ़ते हो, ठीक है। अब शनिवार और रविवार तो कितने बार आए, 5 5 बार, और बाकी बार कितने बार आए, ठीक है, बाकी बार कितनी बार है, 4 4 बार। लेकिन बेटा ये जो कह रहा है ना उस चीज को समझो आप, ये कह रहा है कि 30 बच्चे खेलते हैं औसतन, और सप्ताहांत के कितने औसतन कितने बच्चे आते हैं, 60 बच्चे आते हैं। अच्छा 30 तो आए ही आएंगे प्रत्येक दिन, 30 दिन के अंदर 30 तो आए आएंगे, पक्की बात है भाई। लेकिन जो 2 दिन होते हैं शनिवार और रविवार, इसके अंदर 30 बच्चे और भी आते हैं ज्यादा, क्योंकि 60 बच्चे आते हैं, 30 बच्चे तो पहले आ गए, ये मेरे पास में 30 बच्चे तो उस दिन के आ गए, लेकिन 30 बच्चे अधिक आते हैं कितने दिन, ये भी 5 और ये भी 5, टोटल कितने 10, अर्थात गुणा कितना हो गया 10। ठीक है। औसत की ज्ञात करना है, तो कुल बच्चों की संख्या में यदि मैं 30 का भाग दे दूं तो औसत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा।
तो ये मेरे पास में ये हो गए 900 और ये हो गए 300 और भाग कितना हो गया 300। जब इसका योग हो गया 1200 और भाग कितना 300, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये कितना बट गया 4। अर्थात कितने आ गए बेटा मेरे पास में 1200 था, सॉरी यहाँ 300 क्यों लगा दी, 30 ही आएंगे बेटा। जब मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। प्लस में 300, ये हो गया 30। जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे 30, जीरो से जीरो कट गया, तीन से कितना 4, तो मेरे पास में 40, अर्थात औसत संख्या क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी प्रत्येक दिन की, ठीक है। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक संयोजन के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर उस राशि का कितना है 144% है। यदि राशि 100 रुपए है तो ब्याज का अंतर कितना है 144 है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, और दर ज्ञात करने का यदि आपको पता है कि अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एस आई और सी आई का जो अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, इसका इस सूत्र अंतर आपको दे रखा है। यदि मूलधन मेरे पास में 100 रुपए है तो अंतर 144, दर ज्ञात करनी है तो दर का स्क्वायर और बटा मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे 100 गुणा 100 कह सकता है, 100 से 100 घट गया, मेरे पास में 144 गुणा 100 बच गया, दर का स्क्वायर बच गया। यदि स्क्वायर को हटाऊंगा यहाँ से तो इसके अंदर क्या अंडर रूट लगना चाहिए, ये 12 गुणा 10 हो गया, मेरे पास में कितना 120% क्या हो गई दर, 120% क्या हो गई दर। सीधा सीधा कोई इस इश्यू नहीं है, सूत्र लगाओ और सीधा काम खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं 18। 10%, 15%, 20% वाली क्रमिक छूटों की एकल छूट क्या होगी। एकल छूट की बात पूछ रहा है और प्रश्न पक्का आएगा बेटा, याद रखना इस चीज को, एकल छूट का प्रश्न पक्का आएगा। अच्छा, आपके पास 10, 15 और 20 की, मैं आपको हमेशा एबी रूल के बारे में कहता, जैसे आपकी इच्छा हो कि 10 और प्लस में 20, इसको क्या कहेंगे प्लस 10 गुणा, सॉरी माइनस, माइनस 10 गुणा 20 बटा कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो कट गया, 30 - 2 बराबर कितना आ गया 28%। इसकी और इसकी एकल छूट निकालता हूं, लेकिन मेरे को किसकी ओर निकालनी है 15% की ओर निकालनी है। तो क्या करूंगा -15 गुणा 28 बटे 100 आ जाएगा, 15 गुणा 28 बटे 100 आ जाएगा। 15 और 28 जोड़ दे रहा हूँ, ये तो 3 हो गए और ये कितने 43, ठीक है। 43 में कितने माइनस निकालू सर, 15 को 28 से गुणा कर लूं और 100 का भाग दे दूं, वो तो मेरे पास में बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, ठीक है। तो ये 28 गुणा 15 करने पर मेरे पास में कितने आए 8 × 5 = 40 का 4, 5 दूनी 10 और कितने हो गए ये 140, 8 और कितने हो गए 2, जीरो, ये निकाल दिया, 8 × 4 = 12 और ये कितने हो गए मेरे पास में, ये आ गए भैया 43 - 4.20। अच्छा, मेरे पास में 38, 20.4 पॉइंट में से 38 पॉइंट कितने बच गए 80 बच गए, ठीक है ना। वैसे भी ये आप देखते तो सीधा केवल और केवल एक ही यहाँ पे ऑप्शन था, यदि यहाँ से आपको आगे हल करने की आवश्यकता भी नहीं थी। कोई बुद्धिमान होता तो वैसे ही लगा देता कि आवश्यकता भी नहीं थी। और दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 के 20 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, केवल लेवल आपको इसका मैं चेक करवा रहा हूँ कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं। स्टूडेंट की समस्या यही रहती है कि वो लास्ट में जाके इधर ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हो उससे पढ़ते रहो। फिर से, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, उस ब्याज दर पे कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ये कहता है कि ये पहले 1 रुपए था और ये 2 रुपए कितने में हो गए 10 वर्ष में।
अपने से दोगुनी हो रही है, अब चार गुनी कब हो जाएगी? ठीक है, कितने वर्षों में चार गुनी हो जाएगी? तो फिर से भैया ये दो गुनी हो जाएगी, और दो गुनी होते ही ये चार गुनी, यहाँ से तो चार गुनी हो जाएगी। तो फिर कितने वर्षों में? 10 वर्ष। 10 + में 10 = 20 वर्ष। कितने हो गए? 20 वर्ष हो गए। आपके सामने कितने हो गए? 20 वर्ष। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।